सरकार हमसे डरती है। ये 65% आरक्षण लागू हो, इस सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़क पे हैं। हम लोग नीतीश कुमार को कहना चाह रहे हैं, ये जो दुमुहिया वाली बात कर रहे हो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता जाग चुकी है और तुमको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा। सीबीआई मान रही है कि पेपर लीक हो गया तो सरकार को दोबारा एग्जाम कराने में क्या जा रहा है। बच्चों को 450 करोड़ रुपया जो खा के बैठ गए चुनाव फंड में यूज कर लिए, वो पैसा का हिसाब देना होगा। जब सीबीआई मान रही है पेपर लीक है, 67 बच्चों को 720 में 720 आया था, जिसमें से ग्रेस मार्किंग हटने के बाद 17 बच्चे को आया। आप एम्स जैसे संस्था में फर्जी बच्चे जाएंगे तो देश का मेडिकल भविष्य क्या होगा। नीट, यूजीसी, तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे। बिहार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रावधान विधानसभा में पारित करो। नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करो। इन तमाम मुद्दों को लेकर एनटीए खत्म करो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आयशा के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। जो आयशा के कार्यकर्ता है वो लोग बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रही है और पुलिस जो है इधर से रोकने की कोशिश कर रही है। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर आयशा का जो कार्यकर्ता है, छात्र है, वो यहाँ पर आंदोलित है सड़कों पे पटना में। हमको विधानसभा जाना है कि बिहार की जनता की तरफ से बिहार विधानसभा से हमारी मांगों पर प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र को भेजा जाए। जो आरक्षण बिहार ने लागू किया, इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसके ऊपर जो हमला हो रहा है आरक्षण को खत्म किया गया, सीमा बढ़ाया गया। देखिए भाजपा के लोग करवा रहे हैं। हम लोग अग्निवीर सेवा जो लागू की है केंद्र सरकार, उसको खारिज करो बिहार विधानसभा से और केंद्र सरकार को भेजे। दूसरी बात है, जिस तरीके से नीट की एग्जाम में पेपर लीक हुई एनटीए कंपनी के थ्रू, इस एनटीए कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो, उस एनटीए कंपनी को खारिज करे। इस मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। बिहार के अंदर में 65% आरक्षण था, उस 65% आरक्षण को जो खत्म करके 50% लाया है। ये 65% आरक्षण लागू हो, इस सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़क पे हैं। हम लोग नीतीश कुमार को कहना चाह रहे हैं, ये जो दुमुहिया वाली बात कर रहे हो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता जाग चुकी है और तुमको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक छात्र नौजवान एक गोलबंद होकर के आंदोलन करेगा और तुमको आने वाले टाइम में खारिज करेगा। जिस तरीके से अभी देश के अंदर में एनटीए को खारिज करने का आंदोलन चल रहा है, अग्निवीर योजना को खारिज करने का आंदोलन चल रहा है, तुम लोग जिस तरीके से 65% आरक्षण को खारिज किए हो उस तरीके से तुमको भी खारिज करेंगे। इस बात की चल रहा है। आप अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग अभी विधानसभा के समक्ष पर घेराव कर रहे हैं और आगे तक हम लोग विधानसभा के तरफ मूव करेंगे। रोका जा रहा है? रोकना प्रशासन, हम लोग तो कहते हैं कि बिहार की सरकार हमसे डरती है। देखिए, ये केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो नीट का एग्जाम हुआ है, उस नीट एग्जाम में बड़ी धांधली सामने आ रही है। उसको देखते हुए जब धांधली पता चला तो सरकार ने कहा कि हम मात्र 1500 बच्चों का ही दोबारा एग्जाम लेंगे, जबकि ये नियम कहाँ का है। एक बार पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है तो 24 लाख बच्चों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए और ये छात्र संगठन ऐसा मांग कर रहा है, इसीलिए आज रोड पर हम लोग उतरे हैं। दूसरी चीज है कि जो एनटीए है, एनटीए से कॉपी बनवाना बंद किया जाए और उस संस्था को रद्द किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि अग्निवीर योजना समाप्त हो। देश के नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना एक मतलब बेरोजगारी की तरफ धकेलना है देश में, तो ये हमारी मांगे हैं। और जो आरक्षण महागठबंधन के द्वारा मिला हुआ था उसको 9वीं सूची में डाला जाए, ये छात्र संगठन ऐसा का मांग है। ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। देखिए, कोर्ट का आदेश है तो उसमें आप देख सकते हैं ना कि कौन से लोगों का वो मैंने साजबाज है कि कोर्ट भी इस बात को नहीं मान रहा है, जबकि प्रतिदिन 3 से 3 आदमी 4 आदमी 2 आदमी का आ रहा है कि नहीं नीट में धांधली हुआ है और पकड़े भी जा रहे हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है। बिहार विधान कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में जनता की आवाजों को नहीं दिखाया जा रहा है, गरीब बच्चों को नहीं चाह रही है कि जाके मेडिकल की तैयारी कर पाए, उस स्थिति में ये पेपर लीक करवाया जा रहा है। तो अभी आप लोग को रोका जा रहा है यहाँ? देखिए, रोका जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। अभी बिहार में हो रहा है, हो सकता है कि पूरे देश में छात्र संगठन आयशा के द्वारा किया जाए, तो इसे रोकने वाला नहीं है। आपने देखा 2024 में जो चुनाव हुआ, इसमें छात्र जो भी मतलब मुद्दा बनाए थे देश में, उसी पे वोटिंग अधिक हुआ है। 303 लाने वाली भाजपा आज 241 पर सिमट गई है, ये भी देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे वोट किया गया है। सर
जब सुप्रीम सीबीआई मान रही है कि पेपर लीक हो गया तो सरकार को दोबारा एग्जाम कराने में क्या जा रहा है? आप सरकार बच्चों को 450 करोड़ रुपया जो खा के बैठ गए चुनाव फंड में यूज कर लिए, वो पैसा का हिसाब देना होगा। जब सीबीआई मान रही है पेपर लीक है, 67 बच्चों को 720 में 720 आया था, जिसमें से ग्रेस मार्किंग हटने के बाद 17 बच्चे को आया। आप एम्स जैसे संस्था में फर्जी बच्चे जाएंगे तो देश का मेडिकल भविष्य क्या होगा? अब सब 50 बच्चे फर्जी थे, अब सिर्फ 17 बच्चे बचे हैं। अब फिर से नीट एग्जाम री एग्जाम होगा तो उसमें से भी पकड़े जाएंगे। अब 450 करोड़ रुपए खा के बैठे हैं नीट वाले स्टूडेंट को। आपको ये एक बार एग्जाम कराने के लिए 205 करोड़ रुपए लगता है, तो आप एग्जाम करवाना क्यों नहीं चाहते? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीआई बोल रही है पेपर लीक हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बोली है कि पेपर लीक हो चुकी है, फोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आपको री एग्जाम करवाने में क्यों जा रहे हैं? जो एग्जाम एनटीए करवा रही है पिछले 5 साल में, यूजीसी नेट हो गया, नीट यूजी हो गया, नीट पीजी हो गया, सीयूटी हो गया, सब लीक हो रही है। क्या कारण रह रहा है जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं? क्या कारण? सरकार की संस्था की फेल्यूर है। अब बड़े टॉप लीडर मिले हुए, चुनाव फंडिंग में आप पैसा यूज किए उसको घूसखोरी करके। देखिए बिहार के नालंदा में कौन पकड़े गए, मुख्यमंत्री का इसमें संक्षिप्तता है तो पकड़े गए हैं बिहार से। तो पेपर पैसा चुनाव फंडिंग क्या मांग रहे हैं? मांग यही है कि इस नीट एग्जाम को फिर से दोबारा करवाया जाए, एनटीए को स्क्रैप करके नई परीक्षा बॉडी बनाया जाए जो सुचारू रूप से एग्जाम को करवा सके। एनटीए पूरा फेल्यूर साबित